लाखों की तादाद में लोग उन्हें खुशामदीद करने आए थे, इसलिए कि उन सबको यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में है। और नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था ही, उसके साथ साथ नारा था उस दिन के बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। 12 तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं ख़ुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा, कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग, मुझे हल्की सी आग लगी थी। और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे, मैं घूम के जिस तरफ से आवाज़ आई थी उधर नीचे देखा तो काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल है 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उससे मौजूद था ऊपर, शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायदे आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुँचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। और हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद ट्रक से नीचे उतरे और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के इंजर्ड थे हमारे वर्कर, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रक की तरफ आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को ख़तरा, और हुआ भी यही, उसके बाद 27 दिसंबर को, और मुझे पूरा ये बल्कि है कि कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई और वो जहन्नुमी जो है वो आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने हमसे अपनी हमारी बीवी छीन ली। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई अपने वर्कर जो उनके शहीद हो गए थे उनके ख़ानदान से मिलने। और इसी वजह से मेरा ख्याल है हम सब जो सख्त मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी के हैं,
वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के लिए भी ये बड़े सूख से कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ और शायद पैदा ना हो। आज 17 साल हो गए इस बात को, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे ये पहला हमला हुआ था पाकिस्तान में आने के बाद। और आज के दिन हम हमेशा अपने शोहदा को याद करने के लिए इस यादगार पे भी आते हैं और उन शोहदा के याद करने के लिए हम कोई ना कोई इवेंट भी करते हैं। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाम को हैदराबाद आ रहे हैं एटड़ी बाईपास पे, और इंशाअल्लाह ताला शोहदा की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद के लिए लाखों की तादाद में लोग उस जलसगाह में आएंगे। मैं आप सबको भी, जो हमारे कराची के सहाफ़ी हैं, देखिए आपसे बहुत पुराना हमारा साथ है, दावत दूंगा कि आप लोग भी आएँ और उस जलसागाह में शोहदा की शोहदा की तकरीब में हमारे साथ शामिल। सर ये बता दें कि 17 साल हो गए इस साने को, अब तक मुल्ज़िमान क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहादुरी के हवाले से भी यकीनन आपने खुद बात की, लेकिन वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के बहाली के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आज हम देख रहे हैं आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो है ना ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, आइनी तरमीम के हवाले से लोगों को ख़रीदा जा रहा है और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी से पीछे हट गई है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कातिलों की बात की। आपको ना सिर्फ ये 18 अक्टूबर बल्कि 27 दिसंबर, वो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, आपको पता है ना, अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ, जो चीनी हमारे भाई थे जो यहाँ काम करने आए थे, उनके खिलाफ एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। 4-5 दिन वो बंद रखा था और हमने वो सारी चीज़ें उधर की ताकि एविडेंस कलेक्ट हो। यहाँ पे उन्होंने रातों रात सड़क को धो के और एविडेंस साफ कर दिया। इससे पता चलता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि 18 अक्टूबर में जो लोग शामिल हैं उसमें वो लोग भी जिन्होंने इसको छुपाया है। इसी तरीके से 27 दिसंबर हुआ था। मुझे याद है जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था 2016 में, मैंने उस वक्त जो सीडीडी के इंचार्ज थे उनको स्पेशल टास्क दिया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो अवेलेबल थी कलेक्ट करके, लेकिन उन्होंने यही मजबूरी दिखाई थी कि ग्राउंड एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस है वो आप सहाफ़ियों का था, जो तस्वीर थी, जो मीडिया पे कवरेज थी, उसके अलावा कोई एविडेंस ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। आपने आइनी तरामीम की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। और आपने देखा होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर मौके पे उन्होंने कहा था जल्दी में हमने ये तरामीम, तो लोग कह रहे जल्दी कर रहे हैं, उनका मौका बड़ा क्लियर है। जल्दी कहाँ हो रही है? ये तो 19 साल पुरानी 2016 से जो है 2006 से सॉरी जब मीसा की जमहूरियत हुई थी उसमें हमने बात की थी आइनी तरामीम की। अनफॉर्चुनेटली जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने, नंबर्स हैं नहीं है, उसके बाला ताक रख के वो अपने मसवदे के साथ पहले हर अपोजिशन पार्टी जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, मौलाना फजल रहमान, मैं ख़ुद तकरीबन 5.5-6 घंटे उनके साथ मीटिंग में रहा हूँ, जहाँ एक एक शिक पे उनसे बात की है। हमारा बिल्कुल जो है आइनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबर आप रास मुलाहजा कर रहे थे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कारसाज के मकाम पर यादगार शोहदा पर मौजूद हैं। आज
18 अक्टूबर 2007 का कारसा साने की याद में यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब की जा रही है और आज हैदराबाद में एक बड़ा और अहम जलसा पीपल्स पार्टी करने जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कह रहे हैं कि दुश्मनों ने शहीद बीबी को हमसे छीना है। आज से 17 साल पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापस आने का फ़ैसला किया। लाखों लोग बेनज़ीर भुट्टो को खुशामदीद करने आए थे। उस दिन नारा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। मज़ीद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कारसाज के मकाम पर ज़ोरदार धमाका हुआ। उस वक्त मैं भी उस ट्रक पर सवार था। हमें पहले लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फटा है। सब सैयद मुराद अली शाह ने यादगार शोहदा पर अकीदत भरे फूल पेश किए और उन्होंने तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान भी कारसाज के मकाम पर यादगार शोहदा पर मौजूद हैं और वहाँ पर शोहदा की याद में जो है खुसूसी तकरीब भी की गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे ज़ख्मी वर्कर्स उस वक्त ट्रक की जानिब वापस आ रहे थे। सब यही पूछ रहे थे ये क्या वाक़या हुआ है। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक हैं। कारसाज आने के बाद अगले दिन बीबी ने अस्पताल का खुद दौरा किया, वहाँ पर मौजूद ज़ख्मियों की खुद अयादत की। बीबी डरी नहीं, बीबी छुपी नहीं, बल्कि बीबी दुश्मनों का खुद मुकाबला करती थीं और धमाके के अगले रोज़ ही बीबी मंजर-ए-आम पर आईं, खुद अस्पताल गईं, खुद शोहदा के लवाहिकीन से मिलीं, खुद ज़ख्मियों की अयादत की। और आज शाम को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस सिलसिले में हैदराबाद में खिताब भी करने जा रहे हैं। और अगर जिस जो बैकग्राउंड है इसका थोड़ा बताएं ना। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जो उनको उन्होंने कहा ना रवादारी मार्च का बैकग्राउंड क्या था कि जो वाक़या हुआ था मीरपुर खास और उमरकोट में, कुंबर वाला ये डॉक्टर शाहनवाज कुंबर वाला, उस पे जो स्टैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया है, पहली बार दुनिया इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर दुनिया में शायद नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े अफसरों को FIR में डाला गया है। ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो of each ground. जो भी उन पुलिस अफसरान पे था वो सब बरी हो गए उधर। उन अफसरान को डाला गया है विद, अगर सिंध हुकूमत तहकीकात नहीं करती तो किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या था उस दिन। सिर्फ मफरूज़ों पे बात होती, लेकिन एविडेंस के साथ वो एक रिपोर्ट की। उसके बाद उस दिन हमने जब उन्होंने ऐलान किया था, एक मजहबी जमात भी हमको पता है और हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का क्लैश हो, इस वजह से सेक्शन 144 लगाया गया था। रवादारी मार्च वालों को मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मैं रवादारी की तरफ जा रहा हूँ तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए। हुकूमत को इख्तियार है 144, हो सकता है मैंने गलत लगाया हो, लेकिन अगर मैं अपने आप को रवादार कहता हूँ और मैं कहता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो हुकूमत के कानून को फॉलो करना चाहिए था। मेरा पॉइंट सबसे, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा लोगों के जो पुरअमन एहतजाज का राइट है उसको कहते हैं, लेकिन कानून के दायरे के अंदर हम कभी नहीं रोकते। हमने हर एक को अलाउ किया है और सिंध की सरजमीन हमारे यहाँ तो एक अच्छा, उस दिन जब हमने देखा कि एक खतरा है किसी क्लैश का, उसकी वजह से एक्शन लिया गया था। एक्शन मीनिंग के 144 लगाया और रोका गया था और अल्टीमेटली हुआ यही। और उनके दरमियान मैं तो बड़ा कहता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि ऐसे लोग भी घुस आए थे जो कि गलत किस्म की नारेबाजी कर रहे थे वहाँ। अमीर आपने भी सुने, आप भी थे उधर मौजूद, आपने भी वो नारे सुने गलत किस्म के। तो आप अच्छा ना करें, ये आपको पता है। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मैं किसी से छुपा ना, किसी मजहबी जमात गलत काम करेगी तो उसे छुपाऊंगा ना कोई और। मैं ख़त्म कर लूँ बात, ये बात हुई है तो मैं पूरी तरह कर लूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद मैंने खुद माजरत की इसलिए कि वो गलत था जो हुआ, उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं हैंडल होना चाहिए था। उस पर इंक्वायरी भी बना दी है और उसकी रिजल्ट भी आ जाएगी कि कौन था जिसने मिस हैंडल किया। और उसके बावजूद अगर मैं तो पहले कह रहा हूँ जो उसका रूट कॉज था
अगर सिंध हुकूमत, और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ को सामने लाना। हम हक़ाइक़ सामने लाए, खुल के लाए, कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं, और उसका अगर गलत कोई फ़ायदा ले, अगर वो हक़ाइक़ सामने नहीं आते तो कहाँ की मार्च बनती। तो ये लेकिन उसके बावजूद, एक मिनट में ख़त्म कर लूँ, इसके बावजूद ये सारा हुआ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे सूबे में, जो हम खुद कहते हैं सूफियों की धरती है, ऐसे वाक़यात हों। इस वक्त भी मैं हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बैठूंगा किसी ब्लैकमेल के तहत नहीं, चाहे कोई भी जमात हो। हमें इस तरीके से हुकूमत को आप चैलेंज नहीं कर, हमारे मतलब इस वक्त अजीब अजीब बातें हो रही हैं। अभी 6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, इस सूबे के लोगों ने 70-75% पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, और आप हमारे पर ही शक कर रहे हैं? क्या सिंध के लोगों पे शक कर रहे हैं कि उनकी गलत डिसीजन है? इतने है लोग। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है मेरे जहन में, तो जो बात करेगा तो ये सारे सुनेगा। सिंध के पानी पे डाका डाला जा रहा है, एक मरतबा फिर से सिंध के पानी पे डाका डाला जा रहा है, कुछ कैनाल निकाले जा रहे हैं। इस पे सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ नहीं आ रहा, क्यों? यार मौकफ पता नहीं, आपको अगर नहीं पता तो मैं क्या करूं? बता दें, हमने नहीं सुना आपने। मिनिस्टर ने भी बात की है, जो एक्निक की CDWP की मीटिंग थी, उसमें भी पूरा मौकफ रखा गया है, और मैंने ख़त भी लिख दिया है इसके ऊपर। मैं ये देखें, सारा मेरा तरीक़ाकार कुछ और होता है काम करने का, मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड तरीक़ाकार होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बात को ख़राब करने का नहीं होता। अभी तक जो भी स्कीम्स हैं हमने नहीं होने दी जो सिंध के खिलाफ हो गए, और ये तो बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है जो कि 1850 से शुरू हुई थी सिंध के पानी की, जो हम करते आ रहे हैं। और 91 के अकॉर्ड की आज हम बात कर रहे हैं। 91 का अकॉर्ड मैं आपको अभी बताता हूँ, कोई सिंध के, तो ये आप भूल जाएं कि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से पीछे रहेगी अगर सिंध के हकूक़ पे कभी भी कोई यार एक आदमी बता दे यार, सही था संभालियो मगर भाई एक सेकंड कपू बेटा, वो इतने ही है, पुट्टा इतने ही है, आओ मिलन तो सही ना, पर हाँ चुप करे वे मिलन तो जी बहुत टाइम हमारे लोगों को थ्रेट की जा रही है, पीटीआई का क्या अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही बात रिपीट करी, उनका कहना था कि ताकत के जोर पे अगर करेंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। कौन सी कुव्वतें ये काम कर रही हैं? देखिए पाकिस्तान भी यार मैं भूल जाता हूँ यार, इतना तेज होता तो मैं यार देखिए मैंने बड़ा क्लियर आपको बता दिया बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं उनसे मिल रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी वकला तंजीमों से मिले हैं। उन्होंने इस पे एक कंसेंसस डेवलप करने की, कुछ चीज़ें हो सकती हैं हम चाहते हो लेकिन वो दूसरों को आपको मंजूर नहीं है, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसको गलत कहा है और गलत है ये, अगर कोई ऐसा लास्ट क्वेश्चन ये यार ये भाई कर रहे हैं। मैं एक ऑपरेशन की बात हो रही थी, अब तो ये इल्जाम आ रहे हैं कि पुलिस अफसरान एक दूसरे पे इल्जाम लगाए। उसको मैं देखिए मैंने देखा है, वो मेरे नज़र से गुजरा है, मुझे आए, उसकी हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगेन मैं मीडिया में बैठ के उसको डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, इसलिए कि फिर फायदा क्या है यार, फिर तो इस तरीके से नहीं होता ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। मैंने बात की, मैंने सारी बात की, लेकिन आप लोग जो है ना, मैंने अपनी बात सारी उसी पे की। ओके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट यार यार मेरे साथ चलो फिर बात करते रहेंगे। उसकी क्या अपडेट है? और आपने उसी टाइम ऑर्डर दिए थे कि वो रास्ते साफ कर दें, वो लोग दुनिया भर से आते हैं हमारा एयरपोर्ट, बिल्कुल तहकीकात हो रही है, कितना अर्सा लग जाएगा वो साफ हो जाए? उसकी क्या अपडेट है? कोई शवाहिद अपडेट्स हैं, कुछ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता आपको भी। उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जड़ तक पहुंच चुके हैं। जो इसमें कमज़ोरियां रह गई उनको एड्रेस किया जा रहा है ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो। एक साहब से मैं आसिफ से करूँगी।